हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज का टॉपिक है भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंगाल भाषा की उपन्यास है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जिसको भी पता होगा भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। चलिए आगे देख लेते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को उसकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड लुटियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। इसकी रचना 1866 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड बेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंकली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 1921 में पिंकली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम पचीसी के लिए रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर क्षुधित पाषाण के रचयिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाई गई? कहाँ पर गाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 29 जनवरी 1780 को भारत व एशिया के पहले मुद्री समाचार पत्र हिक्कीस बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मनोहर ओलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिक सेवा ICS। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी रचना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों और संभावनाओं की जांच करने के लिए स्थापित एक आयोग था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अली बंधुओं ने। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिरीष कुमार घोष। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। इसका पहला प्रकाशन 20 जनवरी 1868 को हुआ। इसकी स्थापना दो भाइयों शिरीष घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त पारपद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1786 का एक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा था, आप सभी को पता ही होगा भाई, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। 7 नवंबर 1876 में बंगाल को कातल पांडा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार में पृथक हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारकनाथ दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के रामकृष्ण पिल्लई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्टर में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेलेस्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन। सहायक संधि, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेंजी ने हड़प नीति 1848 और 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया। बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।
जय हिंद, वंदे